बीएमसी में सत्ता की तस्वीर पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी की बैठक के बाद बोले आशीष शेलार, कहा पारदर्शिता के मुद्दे पर नहीं होगा समझौता। शिवसेना से हाथ मिलाने पर साधी चुप्पी। मेयर पद पर कल तक दावेदारी ठोकने के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने साधी चुप्पी, कहा सही वक्त आने पर फैसला बताऊंगा। बीएमसी में शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर नरम है बीजेपी के सुर। गडकरी बोले दोनों दलों को करनी होगी पहल। शिवसेना में शामिल हुए दो बागी, एक निर्दलीय बाहर से समर्थन दे रहा है। शिवसेना का 87 अंक होने का दावा। बीजेपी बोली 4 निर्दलीय हैं संपर्क में। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में खलबली। मुंबई में पार्टी के नेताओं ने की चिंतन बैठक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला परिषद में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। औरंगाबाद में बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न। जिला परिषद के 25 में से 23 सीटों पर किया कब्जा। अकोला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव। 80 में से 46 सीटों पर जीत। नतीजों के बाद भी शिवसेना के सुर तल्ख। सामना में लिखा मुंबई में शिवसेना का ही होगा महापौर। सामना में बीजेपी पर नया हमला। सत्ता और संपत्ति के बल पर बीजेपी ने लगाई छलांग, जारी रहेगी लड़ाई। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। महानगर पालिका चुनाव में जीत के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान भोले को दिया धन्यवाद। मुंबई में एमएनएस के पार्षद संजय तुर्डे पर जानलेवा हमला। बीजेपी नेता पर लगा आरोप, 5 समर्थक भी घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में देसी पिस्टल के साथ एक शख्स हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से आया था हथियार बेचने। शिरडी में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। साईं बाबा को चढ़ाई गई 12,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 100 रुपए प्रति तोले की बढ़त। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,950 रुपए। निजी सेक्टर के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाकर दोगुनी करने का रास्ता हुआ साफ। 20 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिलेगी। 4 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगा ईपीएफओ। खाते से डाउन पेमेंट और ईएमआई भुगतान की मिलेगी सुविधा। प्रकाश झा की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देने से इनकार। आपत्तिजनक सीन और भाषा को बताया वजह। विवाद को लेकर पहलाज निहलानी का बयान, हमारे ऐतराज पर निर्माता जा सकते हैं कोर्ट या कहीं और। सेंसर बोर्ड पर भड़के निर्माता प्रकाश झा, कहा सेंसर बोर्ड को ना हो कैंची चलाने का अधिकार। फिल्म हंटर वाली के डायलॉग चुराने के आरोप में रंगून को देने होंगे 2 करोड़ रुपए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। आज रिलीज हुई है फिल्म। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निमंत्रण पर लंदन नहीं जा रहे हैं अमिताभ बच्चन। पुराने शेड्यूल फिक्स होने का दिया दावा। निमंत्रण को बताया सम्मान की बात। मुंबई में एक मराठी फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे सलमान और यूलिया। दोनों में दिखी दूरियां। नमस्कार, मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। बीएमसी में सत्ता की तस्वीर पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बीजेपी की बैठक के बाद आशीष शेलार ने कहा है कि पारदर्शिता के मुद्दे पर बीजेपी समझौता नहीं करेगी। शिवसेना से हाथ मिलाने का जब सवाल उनसे पूछा गया तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि इधर कल तक मेयर पद पर दावेदारी ठोकने के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे भी चुप हैं। उन्होंने कहा है कि सही वक्त आएगा तब वो अपना फैसला बताएंगे। अभी कल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए। पता है ना क्या हुआ? क्या हुआ पता है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई।
एक तरफ यूपी के गोंडा में पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की कहानी कह रहे थे, उधर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अपने विजयी पार्षदों के साथ जीत का जश्न मनाने में व्यस्त थे। मला माहिती, मी आता मला एन्जॉय करू द्या, सगळे सैनिक विजयोत्सव चाललेला आहे आणि पुन्हा पुन्हा सांगतो की एका पक्षावरती सलग 5व्यांदा विश्वास दाखवलाय मुंबईकरांना, मला त्या मुंबईकरांचं ऋण। उद्धव की इन बातों से जाहिर है कि बीएमसी में मेयर को लेकर फंसा पेंच अभी जल्द सुलझने वाला नहीं है। 84 सीटों के साथ शिवसेना नंबर 1 जरूर है, लेकिन बहुमत के आंकड़े 114 सीटों से 30 कदम दूर है। बीजेपी महज 2 सीटों से शिवसेना से पीछे है, क्योंकि उद्धव नतीजा आने के बाद ही कह चुके हैं कि शिवसेना का मेयर भी होगा और सीएम भी। हालांकि आज उद्धव ने इस तरह के बयानों से खुद को अलग रखा, लेकिन पार्टी के मुखपत्र सामना ने बीजेपी को लेकर पुराना कठोर तेवर बरकरार रखा। सामना में कहा गया है, शिवसेना किसी की मेहरबानी पर जीने वाली पार्टी नहीं है। हमने तपते सूर्य तले अंगारों वाला मार्ग स्वीकार किया है। शिवसेना का यही स्वभाव और दिशा है। जीतेंगे तो हम ही। उस जीत का उन्माद हालांकि कभी भी चढ़ेगा नहीं। उन्होंने साफ कहा है, अभी की स्थिति के मुताबिक दोनों दलों के पास एक साथ आने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। मुंबई से वीरेन घुनावत और मयूरेश गणपत्य के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना और बीजेपी के बीच लगता है जल्द ही लड़ाई की दूसरी किश्त देखने को मिलने वाली है। जोड़तोड़ का सिलसिला भी चालू होता दिखाई दे रहा है। शिवसेना में आज 2 बागी शामिल हो गए और एक निर्दलीय ने उद्धव से मिलकर शिवसेना को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्हें भी 4 निर्दलीयों से समर्थन मिल रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच बीएमसी के लिए शुरू हुई लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब मसला मेयर पद का है। आज शिवसेना ने अपनी संख्या में 2 अंकों का इजाफा कर लिया। चुनकर आए 2 बागी शिवसेना में वापस शामिल हो गए और एक निर्दलीय ने पार्टी को बाहर से समर्थन दिया है। इस तरह शिवसेना अपने पास 87 अंक होने का दावा कर रही है। जिस तरह के नंबर्स भाजपा और शिवसेना को मिले हैं, दोनों पार्टियां चाहती है कि मुंबई का अगला मेयर उन्हीं की पार्टी से हो। गठबंधन की चर्चा दोनों पार्टियों के बीच में अभी फिलहाल शुरू हुई नहीं है और इसलिए भाजपा और शिवसेना के बीच मुंबई की लड़ाई अब भी जारी है। तो फिर अब बीजेपी और शिवसेना के पास क्या विकल्प बचते हैं? पहला विकल्प साथ आ जाना। अगर दोनों दल आपस में हाथ मिला लें तो इससे सरकार में भी दोनों दलों को साथ करने में सहूलियत रहेगी। पर दोनों दल मेयर पद की मांग पर अड़े हुए हैं, इसलिए ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद से कम के लिए तैयार होने वाली नहीं है, जिसके लिए शिवसेना राजी होती नहीं दिखती। दूसरा विकल्प है शिवसेना का मेयर। इसके लिए शिवसेना ने बागियों और निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 2 बागियों के शामिल होने के बाद शिवसेना अरुण गवली की बेटी गीता गवली से भी समर्थन की उम्मीद कर रही है। शिवसेना और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा 31 नगर सेवक कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस का एक धड़ा बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के मूड में है। मला आवडेल का शिवसेना दुश्मन तोडे, माझी दुश्मन नहीं है आणि राजकारण दुश्मनी मानत नहीं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचे। मुझे आज इतना ही कहना है कि जब तक वो आपस में फैसला करते नहीं है तब तक हम इसमें कोई बयान नहीं करेंगे। एनसीपी के पास 9 नगर सेवक हैं। एनसीपी भी किसी तरह बीजेपी को रोकने के पक्ष में है और जैसा कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस तर्क से चले तो शिवसेना एनसीपी से भी समर्थन की उम्मीद कर सकती है। एमएनएस के 7 नगर सेवकों से भी शिवसेना उम्मीद रख सकती है, पर चुनाव से पहले शिवसेना ने राज ठाकरे के गठबंधन करने की अपील ठुकरा दी थी, इसलिए राज से मदद मिलने में थोड़ा पेच है। तीसरा विकल्प बीजेपी का मेयर। सफलता के घोड़े पर सवार बीजेपी दावा कर रही है कि अगला मेयर उनका होगा। बताया जा रहा है कि पार्टी 4 निर्दलियों के साथ संपर्क में भी है। महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इस विषय पर जो मुंबई वासियों के सामने काम रखा या महाराष्ट्र भर में रखा, उसके ऊपर मोहर लगाई है। एनसीपी के नगर सेवकों पर बीजेपी की भी निगाहें हैं। फडणवीस सरकार ने जब शपथ ली थी तब भी एनसीपी ने समर्थन का हाथ बढ़ाया था। जब मुंबई ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं अगर मिलता है और अगर वो बहुमत के करीब हो और उसको जहां अगर हमारी मदद लगती होगी तो इशू बेस्ड मुंबई करके विकासों को रोकने का काम हम नहीं करेंगे।
इशू बेस इसके बारे में हम सोच सकते हैं। पर ये काफी नहीं होगा। बीजेपी एमएनएस के 7 नगर सेवकों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। पर अगर शिवसेना से बीएमसी छीन ली गई तो बीजेपी में कुछ लोगों का मानना है कि शिवसेना फडणवीस सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। मुंबई से वीरेंद्र सिंह भुनावत, मयूरेश गणपते और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।